यस, यूट्यूब ने की है कईयों की ज़िंदगी बर्बाद। अगर यूट्यूब ने कईयों की ज़िंदगी आबाद की है तो कईयों की बर्बाद भी की है। कई लोगों को ज़ीरो से अगर हीरो बना दिया है, कई लोगों को ज़मीन से उठा करके आसमान पे पहुंचा दिया है, तो कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी की है, कई लोगों का करियर बर्बाद किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि क्यों बर्बाद किया और कैसे बर्बाद किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपका भी करियर बर्बाद ना हो जाए और आप एक बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। देखो, ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट नहीं किए, उन्हें लगता है कि कहीं ये शेयर मार्केट किस्मत या लक का खेल तो नहीं है, और उनकी एक गंदी आदत होती है कि वो कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। वो चाहे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, किसी न किसी कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो देखो, शेयर मार्केट इतना भी आसान नहीं है जितना कि लोगों को लगता है। तो अगर आप अपना मेहनत से कमाए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का जो लेवल है वो एनालिसिस कर सके, और साथ ही आपको डिफरेंट ऑप्शन के बारे में बता सके जहां पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कम रिस्की हो। और देखो, जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के दम पर अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक्चुअल में डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहां पर एक और चीज की जरूरत होती है, वो है डीमेट अकाउंट। और ये दोनों चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल जो कि ना सिर्फ आपको फ्री डीमेट अकाउंट और पहले 1 साल के लिए 0 एमसी देता है, बल्कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट कराता है जो कि आपकी क्यूरीज को सोल्व करता है और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिल रहा है तो क्यों लॉस का डर लेना। लेकिन यहाँ पर आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट 20 रुपीज पर लॉट, और इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का भरोसा है। तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है, एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर मिलता है जो कि एआई बेस्ड टूल पे चलता है। ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ओपन कर अपना फ्री डीमेट अकाउंट और अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी को अभी शुरू करें। तो देखो, कई सारे लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब ना बहुत ही आसान है, वीडियो बनाओ, वीडियो वायरल होंगे और हम पैसे कमाएंगे। और सच कहूं तो मुझे भी ऐसे लगा था। और कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि यही मेरी जिंदगी है, मुझे इसी में जीना है, यही करना है, तो सारी चीजें अपने माइंड से निकाल देते हैं यूट्यूब के चक्कर में। तो यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल है कि यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, संभावना कितनी है? लेस देन 1%। तो जब आपके सफल होने की संभावना 1% भी नहीं है तो कैसे आप सारी चीजों को छोड़ करके अपनी जिंदगी यहां बना सकते हो? और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि यार वो बहुत बड़े 30 मार खाए, उन्हें सब पता है, यानी कि मतलब वो अपने आप को कहीं क्या ही समझते हैं, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज पे करेंगे तो उनका हो ही जाएगा, उन्हें ये लगता है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा भ्रम है। देखो, अपने आप में विश्वास होना एक अलग बात है और वो एक जरूरी होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना और अब ये सोचना कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ये अरे ये तो मैं यूं ही कर सकता हूँ, ये एक अलग चीज़ है। देखो, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यूट्यूब पर आना चाहते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो चाहे स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं ऑलरेडी, या फिर उनके कुछ अपने काम धंधे होते हैं घर के तो वो कर रहे होते हैं। तो उनका अपने कुछ ड्रीम्स, गोल वगैरह नॉर्मल कुछ ना कुछ होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन रेंडमली फिर उनके माइंड में यूट्यूब का आ जाता है कि यूट्यूब में किसी को देख लिया या फिर अचानक से खुद के अंदर से आ गया, इतना सारा यूट्यूब हम देखते हैं तो ये आ जाता माइंड में कि अरे यार मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए। तो जैसे ही थॉट हमारे माइंड में आता है, सारे जो थॉट्स होते हैं, सारे जो हमारे पुराने गोल्स होते हैं वो सारे अलग चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो उन चीज़ों को करना बंद, जो काम धंधे होते हैं, अपनी पढ़ाई होती है, कई सारी चीज़ें होती है, जॉब होती है, उनको हम करना कम कर देते हैं, या फिर कई सारे लोग तो छोड़ ही देते हैं, बंद ही कर देते हैं करना। देखो, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने मेरी जो कहानी है वो सुनी है। अगर नहीं सुनी जिन भी लोगों ने, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई साहब, मेरे चैनल का आप कोई वीडियो मत देखो, पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद ही अगर कोई वीडियो देखना हो तो देखना, पहले उस वीडियो को जाकर के देखो। लेकिन जिन भी लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार मतलब जब मैं यूट्यूब पर कर रहा था तो मेरी भी स्टडी पर थोड़ा तो इफेक्ट पड़ा था, थोड़ी तो स्टडी मेरी कम हुई थी, और यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि यार आपकी स्टडी पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ध्यान से अगर आप स्टोरी को सुनोगे तो रिजल्ट आने के बाद में मेरी स्टडी कम हुई थी, मतलब मैंने पूरी तरह से छोड़ी नहीं थी, और इतना भी ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था इफेक्ट, लेकिन कम पड़ा था, और रिजल्ट आने के बाद में पड़ा था। मैंने ऐसा नहीं था कि थॉट आया माइंड में और स्ट्रगलिंग फेस में है, सोच लिया, ड्रीम हो गया और सब कुछ छोड़ दिया, सब कम कर दिया, ना। रिजल्ट आने के बाद में जो कंटिन्यू कर रहा था मैं, तब थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। और जब मेरे 7-8 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तब मैंने एग्जाम के लिए यूट्यूब से एक लंबा ब्रेक लिया था 1 महीने का। तो ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, कम कर दिया, सारी चीज़ें बैलेंस बना करके मैंने तब भी चलनी थी जब मुझे रिजल्ट मिल गया। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, उनका ये होता है कि अभी स्टार्ट ही करा है, माइंड में थॉट ही आया है, तभी से छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं। अभी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप जो कर रहे हो वो भी नहीं रहेगा, और यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है। लेस देन 1% चांस है आपके सक्सेसफुल होने के। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप सोचोगे यार मोटिवेशनल स्पीकर डिमोटिवेट क्यों कर रहा है? एक सच्चा मोटिवेशन स्पीकर वही होता है जो आपको रियलिटी से रूबरू कराए, ना कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके हर बार सिर्फ मोटिवेट ही करना हमारा मकसद है। ना, रियलिटी को बता करके आपको एक सही राह दिखाना, आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए,
ये हमारा मकसद है। तो अगर आपको यूट्यूब पाना है, आओ, वेलकम। ग्रो करना है, आप करोगे भी सही, लेकिन अभी जो आप कर रहे हो उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट मत पड़ने। जो अगर आपको लगता है कि हमें को ये करना है, वो करना है, ये करना है यूट्यूब के अलावा, तो उन सारी चीज़ों को माइंड से निकालो मत। जिस आप कर रहे हो, जो आपके माइंड में थॉट है, जिस लेवल का जोश आपको उसके अंदर करने का है, वो करते रहो। ये सब करने के बाद में 24 घंटे में से आपके पास टाइम बचता है, हर इंसान के पास बचता है, कोई बिजी नहीं है। सब कहने के होते हैं कि बिजी है, बिजी, कोई कितना भी बिजी क्यों ना उसके पास में टाइम होता है। तो ये सब करने के बाद में जो आपके पास में टाइम बचता है, उसमें आप यूट्यूब करो, उसमें पूरा टाइम यूट्यूब को दो। उसमें फिर 1 मिनट भी फालतू चीज मत करो, उसमें आपका 1 मिनट भी जाया नहीं जाना चाहिए। तो जो कर रहे हो वो करो, उसको कम मत करो, ना ही छोड़ो। उसके बाद में आप यूट्यूब करो, जितना टाइम मिल रहा है पूरे में यूट्यूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा अगर आपके इसमें आता है कि आपको लगता है कि मेरा एक पर्सनल ब्रांड बन रहा है, मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है, मेरी थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर आप जो कर रहे हो उसको थोड़ा कम कर सकते हो। उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है तो वो तो पड़ेगा, देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा, तो कम होता है तो होने दो। लेकिन टाइम साथ में आपका ब्रांड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, आपको अर्निंग भी बढ़ रही है। फिर आपके माइंड में एक थॉट आता है कि अब हाँ, अब मैं यहाँ पर इसको छोड़ सकता हूँ और मैं मतलब 3 से 4, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक तो मतलब मेरा थोड़ा सेटल है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने शॉर्ट चैनल बना लिया, 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया और मैं छोड़ देता हूँ सारा। ना, 5-6 मिलियन हो गए, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है। आप कितने बड़े यूट्यूबर हो आपको भी पता है, ठीक है। आपका पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए, ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए आपकी, और आपको लगता है कि हाँ अब मेरी पहचान है, मेरे को अच्छी अर्निंग हो रही है और आने वाले टाइम में भी मेरी अर्निंग होती ही रहेगी, पूरा विश्वास है, तो आप फिर छोड़ने का विचार मन में ला सकते हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा फिर भी मत छोड़ो, लंबे टाइम तक करते रहो दोनों साथ में, और फिर एक टाइम के बाद में पूरी तरह से लगता है तो फिर आप छोड़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये थॉट माइंड में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी संभावना जो है ना बहुत कम है, और टाइम के साथ में ये संभावना और कम होती जाएगी। तो ऐसे कई सारे लोग थे जिन्हें लगता था कि मैं यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, और इस चक्कर में उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंट हो करके अपना सारा काम छोड़ दिया, कई सारी चीज छोड़ दी कि हाँ इधर हो जाएंगे, और एट द एंड में वो ना तो इधर के रहे ना ही इधर के रहे। आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे, मेरे वीडियो बनाने के बावजूद भी, देखने के बाद भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने काम पर भी इफेक्ट डालेंगे, इधर भी इतना सही से नहीं कर पाएंगे और दोनों तरफ उनका बहुत बिगड़ जाएगा काम, और एट द एंड में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। फिर आप प्रॉब्लम लेकर के आते हो, देखो प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर सही होनी चाहिए, आप वहां पर लेकर के आते हो, फिर वो सही नहीं हो सकती। आपने नीम का बीज बो दिया और बोल रहे हो कि यार आम नहीं हो गया, अब मैं क्या करूँ कि इस नीम के पेड़ में आम उग जाए, ना ऐसा नहीं हो सकता भैया। अब फिर से आपको आम का बीज बोना पड़ेगा, फिर से आम का पेड़ उगाना ही पड़ेगा। आपने गलती वहां कर दी बीज बो करके, तो फिर पेड़ बन गया और अब नीम उग गया, तो आम नहीं आ सकते वहां पर, ये आपको समझना पड़ेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और प्लीज 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 अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो ना, तो यार मत कर लेना जिंदगी बर्बाद, ठीक है। यूट्यूब बना तो रहा है जिंदगी, लेकिन सीक्रेटली कई सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर रहा है, कई सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस दे रहा है। तो आप इस रेट रेस में मत फंसना, जो कर रहे हो तो करो ही सही। यूट्यूब को साइड बाय साइड रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाओ, लगाओ जितना टाइम मिल रहा है पूरा लगा दो, जान लगा दो, सीखो, ग्रो करो, खूब ग्रो करो। लेकिन बैकअप प्लान रखना हमेशा, बैकअप का भी बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन आप तो एक्चुअल में एक बैकअप प्लान भी रखो ज़रूर, क्योंकि बहुत कम चांसेस है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये रियलिटी है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।